बुद्ध ये कहानी सोने से पहले सबको सुनाते थे। बुद्ध स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी। द इंस्पायर्ड इंडिया। रात का समय था, चांदनी खामोश थी, हवा में शांति थी और सारे भिक्षु बुद्ध के चारों ओर एकत्र थे। हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। आज बुद्ध क्या कहेंगे, कौन सी कहानी सुनाएंगे। और तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्या है जानते हो। सभी शांत हो गए। बुद्ध ने कहा, वो बोझ है जिसे तुम रोज अपने मन में ढोते हो, क्रोध, दुख, जलन, पछतावा। और फिर उन्होंने सुनाई एक ऐसी कहानी जो आज तक सैकड़ों वर्षों से लोग सोने से पहले सुनते हैं, ताकि उनका मन हल्का हो जाए, शांति मिल जाए और नींद गहरी हो जाए। आज मैं वही कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो कहानी जो बुद्ध अपने शिष्यों को हर रात सुनाया करते थे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि तुम दूसरों को जीतने में लगे हो तो जान लो कि वह जीत क्षणिक है, लेकिन जिसने स्वयं पर विजय पा ली वही सच्चा विजेता है। हम जीवन भर बाहरी चीजों को पाने में लगे रहते हैं, सफलता, सम्मान, संपत्ति, लेकिन कभी इस बात की कोशिश नहीं करते कि अपने ही मन को कैसे जीता जाए, अपनी आदतों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। सच तो यह है कि जो स्वयं को जीतता है वही वास्तव में इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान है। हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है, लेकिन यह भाग दौड़, यह चाहते, यह सब कहीं न कहीं। और अगर आप अपने प्रेम से स्वार्थ को हटा दें तो वह प्रेम जो आपने सोचा था कि शाश्वत है तुरंत बिखरने लगता है। यही तो प्रकृति है हमारे मोह की। बुद्ध कहते हैं, अधिक काम करो, कम सोचो, बाकी सबको भूल जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने अपने शिष्यों को यह सीख क्यों दी? इसके पीछे की गहराई को समझना है तो चलिए आज हम बुद्ध की कुछ शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। कहानी नंबर 1, गुरु, शिष्य और भैंस। एक समय की बात है, एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्य के साथ लंबी यात्रा पर थे। चलते चलते दोनों को बहुत प्यास लगने लगी। प्यास बुझाने के लिए वे एक खेत के पास रुके, जहां एक टूटा फूटा सा घर था और आसपास बंजर जमीन। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खेत वर्षों से बिना देखभाल के पड़ा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाहर आया। सबके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। गुरु ने विनम्रतापूर्वक पानी मांगा। उस व्यक्ति ने पानी पिलाया। बातचीत के दौरान गुरु ने पूछा, तुम्हारा खेत तो बहुत उपजाऊ लग रहा है, इसमें खेती क्यों नहीं करते? व्यक्ति बोला, हमारे पास एक भैंस है जो दूध देती है, हम उसे पीते हैं और थोड़ा बहुत बेचकर गुजारा कर लेते हैं, इसी में हमारा जीवन चल जाता है। खेती की जरूरत ही क्या है? खेती की जरूरत ही क्या है? गुरु ने फिर पूछा, क्या हम आज रात यहीं रुक सकते हैं? व्यक्ति ने अनुमति दे दी। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब हमें यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें उस भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देना है। शिष्य चौंक गया। उसे यह आदेश अत्यंत क्रूर और अनुचित लगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वह नहीं कर सका। वह मन भारी करके भैंस को ले गया और गिरा दिया। दोनों चुपचाप वहां से चले गए। समय बीत गया। 10 वर्षों बाद शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी की और उस दिन की घटना उसके मन में पीस देने लगी। उसने सोचा कि उस परिवार की मदद की जाए, शायद वे अब बहुत संकट में होंगे। वह उसी जगह वापस पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। जहां कभी टूटा हुआ घर था वहां अब एक भव्य भवन खड़ा था। खेतों में हरियाली थी, पेड़ों पर फल लगे थे और चारों ओर समृद्धि दिख रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद वो परिवार यहां से चला गया होगा। तभी एक कार आकर रुकी और उसमें से वही आदमी उतरा। शिष्य दौड़कर उसके पास गया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही शिष्य हूं जो 10 साल पहले आपके घर आया था। व्यक्ति मुस्कुराया। व्यक्ति ने कहा, आपके जाने के कुछ ही समय बाद मेरी भैंस मर गई। पहले कुछ दिन तो मैं टूट गया था, लेकिन फिर सोचा कि अब कुछ नया करना ही पड़ेगा। मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। थोड़े पैसे आए तो खेत की बुआई की।
धीरे धीरे खेतों से फल सब्जी उगाई, बाजार में बेची, मुनाफा हुआ तो और जमीन खरीदी। आज मैं पूरे इलाके में फलों का सब बड़ा व्यापारी हूं। अगर उस दिन मेरी भैंस न मरी होती तो मैं शायद कभी यह कदम न उठाता। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो उसके साथ कोई न कोई अवसर छुपा होता है। यदि आप कठिनाई के आगे हार नहीं मानते तो वही कठिनाई एक दिन आपको महान ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कहानी नंबर 2, भिक्षु, गाय और संत की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक बौद्ध संत तपस्या में लीन रहते थे। उनके आश्रम में कई गायें थीं। एक दिन एक अत्यंत गरीब व्यक्ति आश्रम पहुंचा, थका हुआ, भूखा प्यासा। उसने संत से कहा, मेरे पास न तो रहने को जगह है न खाने को कुछ, कृपा कर मुझे। संत ने उसकी स्थिति देखकर उसे अपने साथ रख लिया और एक गाय सौंपते हुए कहा, इसकी सेवा करना और इससे जो दूध मिले वह तुम्हारा होगा। साथ ही प्रतिदिन 2 बार भगवान का नाम लेना। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से गाय की देखभाल शुरू की। दूध से उसका पेट भरने लगा और वह हर दिन पूजा भी करता। धीरे धीरे वह शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उसने संत को धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखमय हो गया है। संत मुस्कुरा दिए, यह तो अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद गाय कहीं खो गई, दूध बंद हो गया और साथ ही उसके जाप भी रुक गए। वह फिर दुखी हो गया। उसने संत के पास जाकर कहा, मैं अब पूजा भी नहीं कर पाता। संत शांत भाव से बोले, यह भी अच्छा है। फिर कुछ दिन बाद गाय वापस लौट आई। वह व्यक्ति फिर प्रसन्न हो गया और संत को जाकर बताया। संत फिर बोले, यह भी अच्छा है। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। गाय हो या न हो, सुख हो या दुख, आप हमेशा यही क्यों कहते हैं, यह भी अच्छा है। संत ने उत्तर दिया, जीवन का रहस्य यही है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चे सुख को जानता है। अगर तुम हर हाल में आनंदित रहना सीख लो तो दुख कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहानी नंबर 3, साधु और राजा की मुलाकात। किसी समय एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदा तत्पर रहता। वह वेश बदलकर राज्य का भ्रमण करता ताकि आम जनता की वास्तविक स्थिति जान सके। एक दिन जब वह अकेले यात्रा कर रहा था तो एक घने जंगल में रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। भूख प्यास से व्याकुल वह एक कुटिया के पास पहुंचा। ये एक साधु की कुटिया थी। वातावरण अत्यंत शांत, हरा भरा और मन को आनंद देने वाला था। साधु वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, बताओ कौन हो। राजा ने साधु को नम्रता से बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में रुकने की अनुमति दी और भोजन में कुछ मीठे फल दिए। जब राजा ने वे फल खाए तो वह उनके अनुपम स्वाद से चकित रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, जीवन में मैंने इतने स्वादिष्ट और मधुर फल कभी नहीं खाए, इनका स्वाद इतना खास क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, इन फलों की मिठास उस राजा की करुणा और न्यायप्रियता की देन है जो इस राज्य का शासन कर रहा है। जब तक वह अपने राज्य की भलाई में रुचि रखेगा, जब तक वह दुखियों की रक्षा करेगा और दीन दुखियों के लिए सहारा बना रहेगा, तब तक यह धरती ऐसे ही फलदायी और मीठी बनी रहेगी। राजा को यह उत्तर चौंकाने वाला लगा। वह सोच में पड़ गया कि क्या सच में किसी शासक के कर्मों का इतना गहरा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। उसे यह बात अविश्वसनीय लगी, परंतु भीतर ही भीतर उसने इसे परखने का निर्णय लिया। साधु से आज्ञा लेकर राजा लौट पड़ा। रास्ते में उसके सैनिक उसे मिल गए जो उसे ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे थे। राजा राजधानी लौट आया, लेकिन उसके मन में उस अनुभव की गूंज बनी रही। राजमहल लौटने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी शासन प्रणाली में बदलाव लाना शुरू कर दिया। किसानों पर लगान दुगना कर दिया गया। सामान्य जन पर विभिन्न कर थोप दिए गए। जो धन पहले जन कल्याण में लगता था, वह अब राजा के विलास और भोग की भेंट चढ़ने लगा। राजा धीरे धीरे प्रजा से दूर होता गया।
शासन अब अत्याचार से भरा हुआ हो गया था और राज्य भर में दुख और अशांति फैलने लगी थी। कुछ महीने बीते। एक दिन राजा ने पुनः साधु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां का दृश्य पहले से बिल्कुल भिन्न दिखा। चारों ओर हरियाली की जगह सूखापन था, फूल मुरझा चुके थे, पेड़ बेजान लग रहे थे और फलों का स्वाद भी बिगड़ चुका था। राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह साधु के पास गया और उन्हें सादर प्रणाम किया। साधु ने उसे फिर कुछ फल खाने को दिए, लेकिन इस बार फल कड़वे और स्वादहीन थे। राजा ने दुख भरे स्वर में पूछा, गुरुवर, पहले जब मैं आया था तो यहां की हरियाली अद्भुत थी, फल मिठास से भरे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो यह सब सूख गया? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसने अपनी प्रजा के हित की अनदेखी शुरू कर दी है। वह न्याय और करुणा को त्याग कर भोग और स्वार्थ में लिप्त हो गया है। प्रजा के मन में अब असंतोष और क्रोध है और वही नकारात्मकता इस प्रकृति में परिलक्षित हो रही है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने राज्य लौट आया और अगले ही दिन से अपने आचरण और शासन व्यवस्था में सुधार लाने लगा। जैसे जैसे राजा में परिवर्तन आया, वैसे वैसे प्रकृति भी पुनः हरी भरी होने लगी और राज्य में सुख शांति लौट आई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि समूचे वातावरण पर पड़ता है। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमारे भीतर भी वही दुख प्रवेश कर जाएगा। इसलिए सदैव भलाई करें, सद्भावना रखें, यही सच्ची समृद्धि है। अब प्रस्तुत है हमारी चौथी प्रेरणादायक कथा, 7 जीवन बदलने वाले सूत्र। यह कहानी है एक ऐसे वकील की जिसकी यात्रा सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि तक पहुंचती है। कहानी के नायक का नाम है जूलियन, एक अत्यंत सफल और धनी वकील। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगला, महंगी कारें और बड़ी बड़ी अदालतों में पहचान, लेकिन फिर भी वह भीतर से खोखला महसूस करता था। जीवन में कोई सच्ची शांति या संतोष नहीं था। आंतरिक बेचैनी से घबराकर वह भारत आता है। वह हिमालय की पहाड़ियों में एक संत से मिलता है जो न केवल उसे जीवन की सच्ची खुशी का रहस्य बताते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे दूसरों तक भी पहुंचाना। जब जूलियन लौटता है तो वह एक बदला हुआ इंसान होता है। उसका चेहरा शांत, हृदय हल्का और आत्मतृप्त। उसका पुराना मित्र जॉन उससे मिलता है और चौंक कर पूछता है। तब जूलियन उसे वह 7 मूल मंत्र बताता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल चुके थे। 1. सकारात्मक सोच और मानसिक नियंत्रण। आप अपने आसपास अच्छाई तभी देख सकते हैं जब आपके भीतर सकारात्मकता हो। मन में पलने वाले नकारात्मक विचार, अतीत की पीड़ाएं और असफलताओं की छाया, यदि आप इन्हें अपने मस्तिष्क में बसने देंगे तो जीवन में कोई नई रोशनी नहीं आ पाएगी। हर दिन सोच को साफ करें और अपने विचारों को रचनात्मक ऊर्जा से भरें, तभी जीवन सार्थक बनता है। 2. लक्ष्य निर्धारण और उस पर अडिगता। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। यदि आपको नहीं पता कि आप क्यों जी रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और उसकी ओर नियमित रूप से कदम बढ़ाएं। यदि रास्ते में कठिनाइयां आएं तो उनसे घबराएं नहीं। रास्ता भले बदल जाए लेकिन दिशा नहीं। 3. निरंतर सुधार। अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। गलतियां ही हमें नया सिखाती हैं। असफलता से डरने की जगह उससे सीखना सीखिए। ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है। हर अनुभव, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। 4. अनुशासन और आत्मसंयम। जो व्यक्ति अनुशासित है वही लंबे समय तक टिकता है। जीवन की स्थिरता का आधार संयम है। विचारों में, व्यवहार में और इच्छाओं में संयमित जीवन व्यक्ति को मानसिक बल देता है और भीतर से सशक्त बनाता है। भीतर की जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए, वह ही आपको आत्मविकास की दिशा में ले जाती है। 5. समय की महत्ता को समझें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीरदास की यह वाणी
केवल कविता नहीं बल्कि जीवन का अमूल्य सत्य है। आज का समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो समय बीत गया वह लौटेगा नहीं, इसलिए किसी भी कार्य को टाले नहीं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार कार्य करें। समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। 6 सकारात्मक व्यक्तित्व बनाए रखें। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम आता है आपका नजरिया। यदि आप परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं और आशावादी बने रहते हैं तो आप कुछ भी जीत सकते हैं। दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के न केवल दूसरों को सहारा देता है बल्कि आपके जीवन को भी संतोष से भर देता है। 7 वर्तमान में पूर्णता से जिएं। सच्ची खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती, वह आज इस पल में होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीख लें, दोस्तों की हंसी, चाय की प्याली, बच्चों की मुस्कान, तो आप वास्तव में जीवन जीने लगते हैं। हर पल को गहराई से जिएं, उसी में जीवन की मिठास है। याद रखिए, आज की जिया गई खुशी ही कल की सबसे सुंदर याद बनती है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से उठ हो जाते थे और उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप कुछ देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु के यह कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब वह बदतमीजी करने लगा। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। नेता सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बहुत ही प्रेम से कहा, सोचते हैं, आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक भोंगी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो
बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए देख, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह नहीं कहा जो वह है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है। चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी है, जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं, क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी कहीं गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी पैदल तो कभी टांगे पर बैठकर जाता हूं। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता हो? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सको? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना होगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। चलिए अब आखिरी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्री थी। उसकी पुत्री की आयु करीब 16 वर्ष की थी और वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और उस शोर की तरफ चली गई। उसने देखा कि एक चोर को वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे वध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन वह युविका ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह उसके प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस युविका के मन में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, मां, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से यह सारी बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बात पर अटल थी। वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी।
वह युविका उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी कि अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री की जिद के सामने हार ही गया और वह भागा भागा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा कि इस चोर को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन जैसे तैसे उस धनी सेठ ने उन सिपाहियों को मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है के बाद आखिरकार वह सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो। हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वह सिपाही आगे बढ़ चले और उन सिपाहियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को पर्वत की चोटी से गिरा दिया और इधर दूसरी तरफ वह धनी व्यक्ति उस चोर को घर ले आया। और ना चाहते हुए भी उस चोर का नाम सूरज था और वह चोर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसकी पत्नी आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस युवती से हुई थी, किंतु मन से अब भी वह चोर ही था। हर समय उसे अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर रहने लगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पना क्यों त्याग दिया है? इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शनों के लिए आऊंगा, और यह उन्हीं का प्रत है कि तुम मुझे मिली, लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है? का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे। अगले ही दिन वह युवती उन देवी के दर्शनों के लिए तैयार होने लगी। तभी वहां पर उसका वह चोर पति आया और वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और अपना कोई भी आभूषण यहां पर मत रखना, क्योंकि हम देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी लगती हैं, देवी इससे खुश हो जाएंगी। उस युवती ने अपने पति की सारी बातें मान ली। उसने वह सारे के सारे आभूषण पहन लिए और फिर वे दोनों उन देवी के दर्शनों के लिए घर से निकल गए। दोनों ने रथ में अपना सामान रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। दोनों ने रथ में अपना सामान रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों पर्वत की एक तलहटी पर जा पहुंचे। है प्रिय, अब यहां से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब तुम वापस घर भेज दो। युवती ने अपने पति की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। वहां से दोनों पति पत्नी अब पर्वत पर चढ़ाई करने लगे। उस युवती ने आज से पहले कभी भी पर्वत पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने पति के पीछे 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 उसका अनुसरण करते हुए वह भी धीरे चल अंतिम छोर पर पहुंची। सही तो उसे एहसास हुआ कि यह तो वही वध स्थल है जहां चोरों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। यह देखकर वह युवती घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहां क्यों आए हैं? यहां तो कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। इस पर वह युवक उस युवती से कहता है, प्रिय, घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो। और वो युवती भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मान ली। उसने वह सारे आभूषण उतारकर जमीन पर रख दिए। इसके बाद वह युवक जोर जोर से हंसने लगा और उस युवती से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहां पर पूजा पाठ करवाने के लिए लाया हूं? नहीं, मैं तो तेरे सारे आभूषण लेना चाहता था और इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा, और अब मैं तुझे यहां से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु के घेटे पहुंचा दूंगा। इस पर वह युवती रोने लगी और अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी। वह कहने लगी कि यह सब आप ही का तो है, भला आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसके बाद भी वह चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी उस युवती ने मन ही मन सोचा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन यह मुझे नहीं जाने देने वाला, यह मुझे मार कर ही रहेगा। मेरी ही मत मारी गई थी।
जो मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं केवल इसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन यह तो एक चोर है, और यह बात जानते हुए भी मैंने इससे शादी कर ली। मुझसे इतनी दिग्गज गलती कैसे हो गई? कहती है, ठीक है, यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो यही सही। आप यह आभूषण लेना चाहते हैं तो यह भी ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर वह चोर उस युवती से कहता है, कहो तुम क्या चाहती हो? इस पर वह युवती कहती है, मैं बस आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप एक बार मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं खुद ही इस पर्वत से कूद जाऊंगी। उस युवक ने उस युवती की सारी बातें सुनी, और उसके बाद वह चोर उस युवती को गले लगाने के लिए मान गया। जैसे ही उस युवक ने उस युवती को गले लगा को पर्वत से धक्का दे देती है, और वह चोर उस वहां से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उस युवती को बहुत अफसोस हुआ, और वह वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। उसके सारे आभूषण वहीं पर जमीन पर थे। उन आभूषणों को देख देख कर वह और भी फूट फूट कर से समझ जाएगा कि मैंने ही अपने पति को धक्का देकर मार दिया है, इसलिए मेरा घर जाना उचित नहीं होगा। अब मैं कभी घर नहीं जा सकती। अतः वह घर न जाकर पास ही के एक आश्रम में जा पहुंची। वहां पर उसने रहने के लिए आग्रह किया, और वह वहां पर भर्ती हो गई। उन्होंने उसे 1000 प्रश्नों को याद करा दिया और उसे कहा कि अब तुम अलग दिशाओं में जाओ और लोगों के साथ शास्त्रार्थ करो। उसके बाद उस युवती ने अपना नाम जम्मू प्रभुजीत रख लिया। उसके बाद से कोई भी उससे वाद विवाद करने में सक्षम नहीं हो पाता था। अतः लोग उससे शास्त्रार्थ करते हुए कतराते थे, और उसके बाद से जब भी वह किसी गांव में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करती तो उससे पहले वह अपने बालों में जम्मू की एक शाखा, जिसका अर्थ यह था कि वह घोषणा कर रही है कि जो भी उससे शास्त्रार्थ करना चाहता है वही और केवल वही जम्मू की इस शाखा को उसके बालों से निकाल सकता है। इसी प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव भिक्षाटन के लिए घूमा करती थी। देखते ही देखते वह एक दिन श्रावस्ती के एक गांव वहां पहुंची। वहां पर भी जाने से पहले कि एक शाखा लगा ली और भिक्षाटन करने चली गई। गांव के सभी बच्चे उस जम्मू की शाखा को देखकर बहुत अचरज में थे, और ठीक उसी समय भंते सारी पुत्र भी वहां से होकर गुजर रहे थे, और गांव के बच्चों को जम्मू की शाखा के पास देखकर वह बहुत अचरज करने लगा। उन्होंने उन बच्चों से पूछा तो इस पर उन बच्चों ने सारी पुत्र ने बहुत विनम्रता से उन बच्चों से कहा, जाओ और इस जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। इस पर उन बच्चों ने घबराते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, हमें बहुत भय लगता है। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराते हुए उन बच्चों से कहते हैं, घबराओ मत बेटा, बस तुम जाओ और उस जम्मू की शाखा को निकाल दो। उसके बाद उसके जो भी प्रश्न होंगे उसे दूंगा। यह सुन बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस जम्मू की शाखा को निकाल फेंका। जम्मू प्रभुजीत जब भिक्षा मांगकर वापस लौटी तो उसने देखा कि जम्मू की शाखा निकली हुई है, और यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। उसने सभी से पूछा कि यह किसने किया है। इस पर उन बच्चों ने भंते सारी पुत्र की तरफ इशारा किया और कहा, शाखा निकाल फेंकी है। इसके बाद वह जम्मू प्रभुजीत सारी पुत्र के पास पहुंची और उनका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ। इधर जम्मू प्रभुजीत का सवाल पर सवाल पूछे जा रही, और उधर भंते सारी पुत्र उनके सभी प्रश्नों के जवाब उन्हें बहुत विनम्रता से दे रहे थे। कुछ देर बाद जब प्रभुजीत जी शांत होकर से कहते हैं, क्या हुआ, आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए या कुछ और बाकी है? इस पर जम्मू प्रभु जी कहती है, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचे। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और जम्मू प्रभुजीत से कहते हैं, तो क्या अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? इस पर प्रभु जी कहती है, इस पर सारी पुत्र कहते हैं, एक नाम क्या है?
लेकिन प्रभुजीत को इसका उत्तर मालूम नहीं था और काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार प्रभुजीत ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वह सारी पुत्र से कहती है, हे भंते, मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हो चुका है। मैं अब जान चुकी हूं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, किंतु क्या आप मुझे यह एक नाम का रहस्य बता सकते हैं? इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और प्रभुजीत से कहते हैं, तुम मेरी तरह ही धर्मपरायण बन जाओ, उसके बाद तुम्हें यह रहस्य स्वयं ही पता चल जाएगा। इस पर प्रभुजीत ने सारी पुत्र से प्रवचन दिलाने की आग्रह की। इसके बाद उसका नाम कुंडल कस्सी हो गया। कुछ ही समय में उसने अमृतत्व के पास पहुंचे और उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कुंडल कस्सी ने धर्म की सभी बातों को नहीं सुना था, फिर भी उसे अमृतत्व कैसे प्राप्त हो गया? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उन सभी शिष्यों से कहते हैं, भंते, बेकार की 1000 बातों को सुनने से अच्छा है कि केवल एक सार्थक बात को सुना जाए, और वह एक सार्थक बात वहां तक पहुंच सकती है जहां तक उन निरर्थक हजारों बातों को याद करने से भी पहुंचाया नहीं जा सकता। और कुंडल केसी थरी ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने स्वयं को जीत लिया है, इसी कारण उसने अमृत को प्राप्त भी कर लिया। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उनके सभी शिष्यों को भी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। हूं कि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह एक नाम क्या है। वैसे तो एक नाम को कहा नहीं जा सकता, स्वयं के अनुभव से ही इसे जाना जा सकता है, फिर भी हम आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुभव है, एक नाम से ज्यादातर व्यक्ति यह समझते हैं कि कोई एक ऐसा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर है और वही इस दुनिया को चला रहा है। वही एक नाम है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक से ही हुई और उसी एक में यह समाहित भी हो जाती है, और इस ब्रह्मांड का अंत भी एक में ही होगा और उस एक में ही समाहित हो जाएगा। ब्रह्मांड की शुरुआत वह कौन है? वह हम सब हैं, जितने भी नाम के व्यक्ति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी झरने हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी धर्म जाति व्यक्ति है, और इस ब्रह्मांड में फैला सब कुछ, छोटे से छोटा और दिग्गज से दिग्गज कण भी, वह सब एक ही है। वह एक ही जो शुरुआत में था और जो अंत में होगा। फिर भी हम अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं। वैसे इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहानी सुनने से मनुष्य का दिमाग पर गहरा प्रभाव होता है, जो हमारे अवचेतन और चेतन मन दोनों को प्रभावित करता है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारी भावनाएं और विचार जागृत होते हैं और यह अनुभव हमारे मस्तिष्क में गहरे छाप छोड़ता है। इसके अलावा कहानी सुनने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चला है कि यह प्रक्रिया चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकती है। जब लोग कठिन समय का सामना करते हैं, जैसे कि कैंसर, मनोभ्रंश या दीर्घकालिक बीमारियों में, तो कहानी सुनने से उन्हें कुछ पल के लिए मानसिक शांति और आराम मिलता है। यह उन्हें अपनी समस्याओं से कुछ समय के लिए बाहर निकलने का मौका देती है और मानसिक संजीवनी की तरह काम करती है। संक्षेप में, यह मानसिक और भावनात्मक विकास का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आपके लिए प्रतिदिन जीवन के हर पहलुओं को उजागर करती हुई कहानी लेकर आता हूं, और यदि आपको हमारी कहानी सुनाने में अच्छी लगती है और आपके जीवन को प्रभावित करती है, एक सकारात्मक बदलाव लाती है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं उन ज्ञान में कहानियों के द्वारा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से सुन रखा था
कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दे दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर वह दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला ठन देख लेना चाहिए। पश्चिम, यह सोचकर उसने दूसरे दिन पड़ा दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वह दिया भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए, जल्दी से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए। वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वह दिया एक मैदान जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पर उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो, मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया और अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चलानी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? यहां नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं।
में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेट रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे। उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं, लोगों ने उसके अंदर थी। सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनी चंद सेठ के जिस कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सजता रहता और खुद को कोसता रहता, अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनी चंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देख सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछ लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा, लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनी है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खम होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना। दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊं कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षिता के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं, आजीविका चलाने के लिए भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कई उदाहरण है, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर
भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीज पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। देखें, अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो। नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाए, आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छिपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को कि आप विनम्र है और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही
एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छुपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले, तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा।
इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। 8वां तरीका अधूरी। व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ यह बातें जानें, वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाए ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले अपना काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका वे ऐसा दिखावा। वे सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे निर्दोष बने रहे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सके जितना उन्हें मिल सकता था। उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहे। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वे महान चीजों से बच सके। 11वां तरीका दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति बात को भली बांधते जानते हैं। ये दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोग के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों के विचारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल? लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। आज्ञा दी। लड़के ने राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुंदर में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मादा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए जाएंगे, या साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जेंगे। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहां। उसने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए और लड़के से कहा, पेड़ है नाका, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये 4 आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकल। आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी, कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह तो लो। फिर उसने कच्चा
आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। से भूख प्यास लगाई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थू दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बात क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठे रहा है डाजे बाजे के साथ। एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई ये शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, यहां का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे है कि सूंद में वह फल माला देख रहे हो ना? हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो वह हाथी इसी ओर आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथ ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र अब राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया, वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात। अब हाथी ने एक दुकान को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूं। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वही दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को उस पर शक हुआ कि हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही यही हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था। कच्चा भूख मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया। पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 300 लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूं। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खाली दूसरे दिन दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 300 लोगों का दान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवती में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी मां हूं, यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है, मैं इसके बिना कैसे सकूंगी, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने बदन पर राख मल्ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी।
जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन बदन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उस एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 300 का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों, मुसाहिब सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुश का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। सब अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। दोस्तों, यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक राजकुमार आर्य रहता था। राजकुमार का जीवन बहुत ही आरामदायक था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और एक शानदार महल। लेकिन एक छोटी सी बात थी जो उसके मन में हमेशा उलझन डालती थी। अपने पिता राजा वीरेंद्र के मरने के बाद उन्होंने उससे एक वादा लिया था कि वह कभी भी अपने कर्तव्यों से भागेगा नहीं और अपनी आत्मा को किसी लोभ से भ्रष्ट नहीं करेगा। आर्य का जीवन एक ठहरी हुई नदी की तरह था जो सुकून और शांति से बह रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर एक रहस्य से मई मुस्कान थी और आंखों में गहरे सवाल। साधु बाबा ने राजकुमार को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारे महल तक ही सीमित नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा के भीतर एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम सही रास्ता चुनते हो तो तुम्हारा राज्य और शक्ति अजय होगी, लेकिन यदि तुम गलत रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी सारी संपत्ति और खुशियां तुमसे छिन जाएंगी। राजकुमार, जो अपनी दुनिया में खुश था, इस चुनौती को हल्के में लेता है। वह सोता हुआ था, पर एक रहस्यमय आभास ने उसे जगाया। वह अकेला महल छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे भटका और कहा, महल, उसका राज्य, सब कुछ खो चुका है। एक झलक में उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो रास्ता चुना था वह गलत था। लेकिन यह सोचते हुए कि अब सब कुछ खो चुका है, वह अंदर से टूट गया। तभी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजती है, क्या तुम हार मानने वाले हो, या क्या तुम फिर से उठकर अपने रास्ते को सही करोगे? राजकुमार आर्य ने गुफा की गहरी सियाही में घिरी आवाज को सुना और उसके दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या यह सच में मेरी परीक्षा का हिस्सा है या फिर यह सब एक है? वह धीरे धीरे गुफा के अंदर और गहरा गया।
जैसे उसकी जिज्ञासा और डर दोनों एक साथ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गुफा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति उसके भीतर एक बेचैनी का कारण बन रही थी। अचानक गुफा पर नजर डाली तो उसने देखा कि वहां पुरानी चित्रकला के रूप में कई किस्से लिखे थे। इनमें से कुछ चित्र उसके जीवन के समान थे। वह घबराते हुए चित्रों को देखता गया। यह चित्र उसकी खोई हुई जिंदगी, उसके महल, उसके पिता राजा वीरेंद्र की याद दिलाते थे, और यह भी कि उसने क्यों अपने जीवन को एक आरामदायक आंधी के रूप में बिताया। तहीं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वह पलटा और देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, लेकिन चेहरे पर कोई विशेष भावना नहीं थी। वह वृद्ध पुरुष कहता है, तुम अब समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर के सच को उजागर करेगी। तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, और तुम्हारी राह केवल तुम खुद चुन सकते हो। राजकुमार आर्य को यह शब्दों में उलझन महसूस हुई। क्या मतलब है? तुम्हारा वह बखलाया, मेरे सामने मेरे सभी संसाधन थे और मैं सब कुछ खो चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए यह सब सहन करूंगा? वृद्ध हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास जो था वह तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में थी, तुम्हारी ईमानदारी में थी, और तुम्हारी इच्छा शक्ति में थी। तुम जो कुछ भी खो चुके हो वह तुम्हारी आंतरिक यात्रा के लिए आवश्यक था। अब तुम्हें यह चुनना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। राजकुमार ने वृद्ध पुरुष के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया। उसकी आंखों में सवाल थे, पर दिल में कोई उत्तर नहीं था। वह अगले ही क्षण गुफा के अंधेरे में खो गया। गुफा के अंदर एक नई राह दिखाई दी, और वह वहां से बाहर नहीं निकलने के लिए चल पड़ा। राजकुमार अब अपने असली कर्तव्य के बारे में सोच रहा था। वह समझने लगा था कि अगर उसे अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाना है तो उसे सिर्फ बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझना होगा। उसकी यात्रा अब सिर्फ एक भौतिक मार्ग नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा बन चुकी थी। गुफा से बाहर निकलते ही उसे एक रहस्यमय जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन उसे लगा जैसे इस जंगल का हर एक पेड़ उसे कुछ सिखाना चाहता था। वह जंगल में घुसते हुए यह समझने लगा कि उसे केवल बाहरी रास्ते ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की भी उलझनों को सुलझाना होगा। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया अपने हाथ में एक टूटी हुई माला पकड़े हुए थी और कुछ बड़बड़ा हुए धीरे धीरे चल रही थी। राजकुमार ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम बाहर जाने का रास्ता तो ढूंढ ही लोगे, लेकिन अंदर जाने का रास्ता जानना जरूरी है। राजकुमार को यह शब्द बहुत अजीब लगे। उसने फिर से सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस बाहर जाना चाहता हूं, मुझे अपनी खोई हुई दुनिया वापस चाहिए। बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो चाहते हो वह बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर के संघर्ष को जीतना होगा। उस संघर्ष का नाम है सच। तुम्हारी खोई हुई दुनिया तुम्हारे भीतर की झूठी खुशियों और झूठी शांति का परिणाम है। वह केवल तभी लौटेगी जब तुम खुद को, अपनी आंतरिक शांति को और अपने अंदर के सच को पहचानोगे। राजकुमार को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने बुढ़िया का पीछा किया। वह चाहता था कि कोई तरीका निकाले, कोई रास्ता मिले जिससे वह अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से पा सके। बुढ़िया ने उसे जंगल के और अंदर की ओर इशारा किया। वह राजकुमार को एक ऐसी झील तक लेकर गई जो बहुत शांत और गहरी थी। यह झील तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है, बुढ़िया ने कहा। तुम जितना यहां देखोगे उतना ही तुम अपने भीतर की गहराई में जाओगे। यदि तुम खुद को जान पाओ तो तुम्हारी खोई हुई दुनिया भी। तुम्हारे झील के पानी में अपनी छवि देखी। वह खुद को उस जल में देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अजनबी भाव था। उसने महसूस किया कि वह जो देख रहा था वह उसे पहचानता नहीं था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अभी भी अज्ञात था, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में कभी समझा ही नहीं था। यह सोचते हुए वह झील के पानी में झुक गया और अपना सिर लगा दिया।
तभी उसे अपनी अंतरात्मा से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। राजकुमार ने आंसू पोंछे और अपने फैसले पर पुनः विचार करने लगा। अब वह जान चुका था कि वह इस भ्रमित रास्ते पर अकेला नहीं था। उसके साथ एक और यात्रा शुरू हो रही थी, जो न केवल उसके बाहरी जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि उसकी आत्मा को भी जगाने वाली थी। आर्य की आंखों में अभी भी वह प्रतिबिंब था जो उसने झील के पानी में देखा था। वह सरले भी अभी भी वही था, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका था, जैसे वह गहरी नींद से ज्यादा हो। बुढ़िया ने देखा और हंसते हुए कहा, और बुढ़िया की आंखों में देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उसने पूछा। बुढ़िया ने धीरे उत्तर दिया, तुम अभी बहुत कम जानते हो राजकुमार, तुम्हारी यात्रा में बहुत सारा रहस्य छुपा है, और तुम जितना जानोगे उतना ही अधिक उलझन में फंस जाओगे। यह जो जंगल है वह सिर्फ एक प्रतीक है, तुम्हारे भीतर एक जंगल है, और यह जंगल भी तुम्हारे भीतर के अंधकार का ही रूप है। तुम्हारी असली परीक्षा तुम खुद से जूझ कर ही पास कर सकते हो। राजकुमार ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में अब एक नई जी और एक कशमकश थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस यात्रा को छोड़ने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का और इस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयास कर। और बढ़ा और पूछा, यह जंगल कहां खत्म होगा? क्या मुझे अपने भीतर के अंधकार को पार करना होगा? बुढ़िया हंसते हुए बोली, यह जंगल कभी खत्म नहीं होता राजकुमार, यह तो तुम्हारी यात्रा का केवल एक हिस्सा है। असल में तुम्हारा सामना उस घे अंधेरे से होगा जो तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। राजकुमार ने गंभीरता से सोचा और फिर एक ठान लिया कि वह अब डर के बजाय उस अंधेरे का सामना करेगा। वह बुढ़िया से विदा लेकर जंगल की गहराई में चला गया। जंगल के भीतर की घनी चुप में अब कुछ अजीब हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जैसे हर पेड़ और पौधा खुद को लुप्त करने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ कि यह जंगल उसे किसी और दिशा में ले जा रहा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा है। वह धीरे धीरे और अंदर बढ़ने लगा, और तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। आर्यन यह आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन कुछ इतना परिचित भी था कि वह रुक गया। वह चारों ओर देखता हुआ बोले, आवाज फिर से आई, मैं तुम्हारे अंदर हूं राजकुमार, तुम जितना चाहोगे उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम्हें अपनी ताकत पहचानने के लिए खुद से जूझना होगा। राजकुमार के रोटे खड़े हो गए। वह यह आवाज पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से एक झटका महसूस हुआ। उसके सामने उसकी पुरानी छवि नजर आई, वही छवि जो उसने झील में देखी थी। वह छवि अब और साफ दिख रही थी, लेकिन अब उसमें एक जुदा सा दर्द और असमंजस था। ये वही राजकुमार था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ अधूरा था। राजकुमार ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे ऐसा दिख रहे हो? छवि की आंखों में एक घना अंधेरा था। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुमने कभी अनदेखा किया। मैं वही हूं जो तुम्हारा डर, तुम्हारे खुद से भागना। मैं तुम्हारा अंधकार हूं और तुमसे यह पूछने आया हूं कि क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या तुम मेरे साथ जाओगे या मुझे नकार दोगे? राजकुमार का दिल धड़कने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या तुम मेरी आत्मा हो? उसने घबराते हुए पूछा। छवि हंसी, लेकिन वह हंसी सर्द और खाली थी। नहीं, मैं तुम्हारा डर हूं। तुम जितना डरो उतना ही मैं तुम्हारे भीतर गहरे समा आता जाऊंगा। अगर तुम मुझे करते तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी सारी ताकत और आत्मविश्वास चुराकर तुम्हें उस रास्ते पर छोड़ दूंगा जहां तुम कभी कुछ नहीं पा सकोगे। कुमार ने खुद को समेट हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। और फिर उसने आंखें बंद कर दी। वह खुद से जूझने लगा, अपने भीतर के डर को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे यह महसूस हुआ था जिसे उसने हमेशा नकारा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह छवि गायब हो चुकी थी, लेकिन एक नई आवाज गूंजने लगी, तुमने पहला कदम उठाया है राजकुमार, लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। तुम अपने भीतर के
और अंधेरे पहलुओं से रूबरू होने वाले हो, राजकुमार को अब समझ में आ रहा था कि यह सफर उसे सिर्फ बाहरी जीत के लिए नहीं, बल्कि डर और असुरक्षाओं से जूझने के लिए था। वह फिर से गहरे जंगल में बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। कहीं ना कहीं उसके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी थी और अब उसे अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए एक नई राह तलाश नहीं थी। राजकुमार आर्य अब जंगल में अकेला नहीं था। उसका का आत्मविश्वास जाग चुका था, लेकिन भीतर एक नया भय भी था। वह अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके कदम उसे एक नई राह पर ले जा रहे हो। लेकिन उसके भीतर का अंधकार, जो पहले छिपा हुआ था, अब उससे खुलकर बात करने लगा था। जंगल में एक ऐसी घनी चुप छाई हुई थी कि आर्य को अपने कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक घना कोहरा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वह रुका और कोहरे के पार कुछ हलचल महसूस की। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक मोड़ पर पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी टूटती हुई झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी जैसे ही उसकी नजरों में आई, उसका दिल धड़कने लगा। कुछ था वहां जो उसे खींच रहा था, एक अजीब सी ताकत। वह खटखटाया, दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके सामने एक पुराना आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदास भावनाएं छिपी हुई थी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए हो राजकुमार, तुम्हारे आने का वक्त आ चुका था। आर्य ने चौंक हुए पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? वह आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम जो ढूंढ रहे हो वह यहां है, परवर। तुम तैयार हो? तयाहोद। राजकुमार ने उसके सवाल पर चुपचाप सिर झुका लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह आदमी उसे झोपड़ी के भीतर ले आया और एक बड़े लकड़ी के चूल्हे के पास बैठने को कहा। झोपड़ी के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्का सा प्रकाश झूलते दीपक से आ रहा था। तुमने यात्रा शुरू की थी और अब तुम्हारे पास उसे खत्म करने का विकल्प। आदमी बोला, तुम्हारा सामना अब उस सत्य से होने वाला है जिसे तुम हमेशा नकारते आए हो। यह रास्ता तुम्हारी असल ताकत का पता लगाएगा। राजकुमार को अब समझ में आ रहा था कि यह यात्रा केवल एक भौतिक रास्ता नहीं थी, बल्कि यह एक भौतिक रास्ता नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा थी। यह उसे खुद से, अपने भीतर के भय। वह आदमी फिर बोला। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं शायद अपने ही भय से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। आदमी ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती है। तुम जब अपने डर का, तभी तुम्हें असली शक्ति का एहसास होगा। तभी अचानक से उस झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से झोपड़ी के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार घबराया, लेकिन आदमी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। यह तुमसे तुम्हारी अगली परीक्षा के रूप में आएगा। यह किसी और का नहीं, तुम्हारे भीतर का डर है जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आदमी बोला। राजकुमार ने एक बार फिर अपने भीतर की शक्ति को के सामने डर का एक नया रूप उभरने लगा। दरवाजे के बाहर से एक असमंजसपूर्ण स्वर गूंजने लगा, तुम्हारा डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा राजकुमार। तुम जितना इससे भागोगे, यह उतना ही तुम्हारे पास आएगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और धीरे से उस दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि इस बार उसे दरवाजे से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से सामना करना होगा। तुम डर को खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी फिर बोला, तुम्हें अब अपना असली चेहरा देखना होगा। राजकुमार ने दरवाजा खोल दिया और वह सामने एक अंधेरे अव्यक्त डर के रूप में खड़ा था। वह किसी रूप में नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सांस था जो उसके भीतर बसा था। राजकुमार ने नजरें झुका दी और अपने भीतर की गहरी हिम्मत को एकत्रित किया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा सामना करूं, उसने कहा और उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। उसी क्षण वह अंधकार व डर उसकी आंखों में समाने लगा।
यह डर उसे जितना और घेरने की कोशिश करता, उतना ही वह खुद को और मजबूती से खड़ा करता। यह अब उसके भीतर ना समाने वाला था, बल्कि वह खुद उस डर को पहचानने और उसे पार करने की ताकत पा चुका था। लेकिन जैसे ही वह डर को पार करने में सफल हुआ, दरवाजा फिर से बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई अगला कदम इंतजार कर। भीतर का डर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक नया संकट खड़ा था। दरवाजा बंद होने के बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। वह अचानक से महसूस करने लगा कि कुछ और था, जो उसकी मानसिक स्थिति से कहीं अधिक बड़ा था। झोपड़ी के अंदर की हवा धनी हो गई थी और आर्य के शरीर में एक ठंडक फैलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी खाई में गिरने वाला हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मस्तिष्क में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या हुआ है? अब मुझे क्या करना चाहिए? वह खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। वह आदमी अब कहीं गायब था। झोपड़ी के अंधेरी कोने से अचानक एक आवाज आई। तुमने सोचा था कि डर को पार कर लिया, लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी है। आर्य ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज का स्रोत अज्ञात था। फिर वह फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हें देख रही है। आर्य को ऐसा लगा कि उसकी छाती में दिल की धड़कन जैसे गहरे गड्ढे में गूंज रही हो। लेकिन तभी झोपड़ी की दीवारों से रहस्यमयी अजीब सी छाया उभरने लगी। एक दूसरे के साथ मिलकर वे छाया और स्पष्ट आवाजें उसे और घेरने लगी। वह डर से कांपने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संयमित किया। वह जानता था कि डर के आगे हार मानना उसकी यात्रा की हार होगी। तुम इस रास्ते पर आकर भूल गए हो। एक और आवाज सुनाई दी, जो अब उसकी आंखों के पास से फुसफुस रही थी। यह तुम्हारे ही ख्यालों का खेल है। उसकी आंखें अब झोपड़ी के भीतर उभरती हुई छाया पर केंद्रित हो गई। उन्हें देखकर उसे लगा जैसे वह छाया किसी तरह के प्रतीक या संदेश का हिस्सा हो, जो उसकी यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ने वाली थी। वह असमंजस में था, लेकिन फिर भी उसने लिया कि उसे इन छाया से सच का सामना करना होगा। तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर कुछ कहा हो। आर्य की आंखें चौड़ी हो गई। आवाज ने कहा, तुम तकलीफ को महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम इसे केवल अपनी जीत में बदल सकते हो। आर्य ने डर के बावजूद खुद को संयमित किया और एक एक कदम आगे बढ़ाया। जब उसने कदम बढ़ाया तो अचानक एक दीवार के पीछे से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। किताब के पन्ने हवा से धीरे धीरे पलटने लगे और किताब खोली और उसके अंदर एक रहस्यमय संदेश पाया। तुमने जो राह चुनी है वह कोई सामान्य रास्ता नहीं। यह रास्ता तुम्हारे पापों और पुण्य के संतुलन की परीक्षा है। आर्य की सांसें तेज हो गई। वह अब जान चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी थी। उसे अपनी आंतरिक गलतियों और अतीत को स्वीकार करना होगा। आवाजें आने लगी, जैसे कोई गहरे रहस्यों से भरी हुई ताकत उसके पास आ रही हो। वह डर के बावजूद चुपचाप बैठ गया और मन से उस शक्ति को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी वह किताब अपने आप खुल गई और उसमें लिखा था, तुम्हारी आत्मा एक अहम मोड़ पर है। शक्ति का एक प्रतीक था। वह जान चुका था कि उसकी यात्रा में और भी बहुत कुछ था जो उसे जानना और समझना था। वह बाहर की छाया से डरने की बजाय अपने भीतर के अंधकार को चुनौती देने का निर्णय ले चुका था। जैसे ही उसने किताब बंद की, अचानक झोपड़ी की दीवारों से चिंगारियां उधर लगी और वह अंधेरे में गिरने लगा। अचानक आई एक संकेत था, लेकिन क्या वह उस रोशनी में जाने का साहस करेगा? क्या वह सचमुच अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार था? आखिरकार एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र होगी, लेकिन तुम्हें इसका सामना करने के लिए अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा। अंधेरे से घिरी झोपड़ी में वह एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ा, बिना ये जाने कहां और किस दिशा में ले जाया जाएगा। आर्य की स्थिति अब और भी गहरी हो गई थी। वह उस अंधेरे में, जिसे उसने अब तक अपनी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती माना था, एक नई दिशा की
तलाश में था। दरवाजा खुलने से जो रोशनी आई थी वह अब उसके भीतर एक नई उम्मीद जगा रही थी, परंतु उसके मन में एक गहरे सवाल ने जगह बना ली थी। क्या वह इस रास्ते को पार कर पाएगा? क्या वह सचमुच उस शक्ति को पहचान पाया है जो उसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थी? वह दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही वह बाहर निकला, सामने उसे एक नदी का विशाल प्रवाह दिखाई दिया। नदी के दोनों किनारे अंधेरे में डूबे हुए थे और बीच में एक पतला सा पुल था जो उसे दूसरी ओर ले जाता था। उस पुल पर चलने की चुनौती ने उसे थोड़ा भयभीत किया, लेकिन साथ ही यह भी एहसास हुआ कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने डर से पार पाना होगा। आर्य ने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ नदी का भयंकर प्रवाह उसे चुनौती दे रहा था। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई।